बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चीन ने कमाल कर दिया, भारत की सारी अकड़ निकाल दी। भारतीय सुरमा कैसे चुपचाप अपना इलाका चीनी फौज के हवाले करके निकले। अमरीकी अखबार ने भारतीय फौजी ताकत का पोल खोल दिया। भारतीय अवाम में शदीद गमो गुस्सा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय मीडिया की जानिब से तो खबर ये दी गई कि चीन के साथ हमारा ताजा तरीन मुआहदा हुआ है, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ कशीदगी से पहले वाली सूरत हाल बहाल हो गई है। चीन के साथ मुतनाज़े मामला बिल्कुल हल हो चुके हैं। अब वहाँ पे कोई खूनरेजी नहीं होगी। तो दोस्तों, बिल्कुल भारतीय मीडिया का कहना सच है, लेकिन क्या अब वहाँ पर कशीदगी नहीं होगी? उसकी वजह यह है कि भारत की जानिब से जो बदमाशी चीन के साथ करने की कोशिश की गई, उसका उन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन ने हालिया दिनों में जो वहां पर नकलो हरकत शुरू की है, उससे 56 इंच की छाती पर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने 4.5 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसी कार्रवाई की कि उसके बाद मोदी को अंदाजा हो गया कि चीन न सिर्फ वादी गलवान के इस तमाम इलाके पर कब्जा कर लेगा, बल्कि दूसरी जानिब अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि चीनी फौज ने भारत के अंदर घुसकर 101 घरों पर मुश्तमिल एक नई बस्ती बसाई और ऐसी मोंगदली के नरेंद्र मोदी को लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी दिन को तारे दिखा दिए। भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश के जिला अंजा के 2 मुकामात असफिल्ला और फिश टेल 2 की सरहदों से 20 किलोमीटर दूर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की नफरी जैसे ही हरकत में आई तो भारत को यकदम होश आया और इससे कबल चीन वादी गलवान की तरह यहाँ पर भी खामोशी से अपने कदम जमाता चला गया। भारत ने बड़ी तेजी से अपनी फौज के इजाफी ट्रुप्स वहाँ पे तैनात किए, लेकिन चीन ने मोदी की 56 इंच की छाती को अपने बूटों तले रौंदते हुए अरुणाचल प्रदेश में चुपके से एक नया गांव तामीर कर लिया और अब भारतीय फौज और मोदी टोला ला गए कि उसे पता नहीं चला और चीन ने उन्हें अंधेरे में रखकर वहां नया गांव बसा लिया तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। बल्कि भारत को भी अमेरिका ने बताया कि होश करो, देखो चीन तुम्हारे मुल्क में घुस चुका है। दोस्तों, भारतीय फौज, भारतीय मीडिया की जानिब से झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। ये कैसे मान लिया जाए कि पूरा गांव भारत के अंदर आके तामीर होता रहा, जिसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों और मशीनों के जरिए तामीराती सामान आता रहा। कई हजार मजदूर वहाँ काम करते रहे और भारत की फौज, उसकी इंटेलिजेंस और सैटेलाइट में किसी को खबर ही न हुई कि उसके इलाके में चीन ने एक नई बस्ती तामीर कर ली है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि चीनी कारीगरों और मजदूरों ने आम लिबास पहनने की बजाय उस पर बाकायदा सुर्ख और पीले रंग की बड़ी पट्टियों वाली जैकेट्स पहनी हुई थी। और ये कैसे हो सकता है कि ये जैकेट पहने हुए तामीराती वर्कर्स दिन और रात में किसी को नजर ही ना आए हो? बहरहाल दोस्तों, अब एक बार फिर अमेरिका ने भारतीय फौजी ताकत का पोल खोलते हुए उसे दूसरे लफ्जों में नंगा कर दिया है कि भारत जो दुनिया में चौथे नंबर पर दिफा पर पैसे खर्च करने वाला मुल्क है। दोस्तों, वैसे तो 27 फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने भी बड़ा तसल्ली बख्श और शाफी इलाज इनका किया था, उससे भी अंदाजा हो गया था कि भारत की ताकत कितनी है। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार द गार्डियन ने दावा किया कि लद्दाख के मुंतखब काउंसलर क्रिंचॉक सिटीजन ने द गार्डियन को बताया कि हिंदुस्तानी फौज उन इलाकों से बाहर निकले हैं जो मुतनाज़े नहीं थे और चीनी फौज उन इलाकों में तैनात हुए हैं जहां आमतौर पर हिंदुस्तानी फौजी गश्त किया करते थे। कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी हिंदुस्तानी हुकूमत पर चीन के मुकाबले में पिसपाई का इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने हाल ही में मोदी हुकूमत से ये वजाहत तलब की थी कि चीन के हवाले से किया गया इलाका वापस कैसे लिया जाएगा। हिंदुस्तानी हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि ताज़ा तरीन मुआहदे के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ कशीदगी से पहले तरह की सूरत हाल बहाल हो गई है। दोस्तों, याद रहे कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 2020 से मगरबी हिमालय में सरहदी तनाज़े में शिद्दत आ गई थी, जिसके बाद दोनों मुल्कों के आला सतही फौजी इजलासों में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक हुआ और इस सिलसिले में एक मुआहदे के बाद हिंदुस्तान और चीन ने मुतनाज़े इलाके से अपने फौजियों को बुलाया। लेकिन दोस्तों, अब जो कहानी द गार्डियन ने खोली है, उसमें मुमकिन तौर पर चीन की जानिब से कोई वीडियो भी जारी कर दी जाए, क्योंकि चीन की जानिब से वीडियोस बिल्कुल आराम आराम से शेयर की जाती हैं। जिस तरह से उन्होंने भारतीय फौज की दुर्गत बनाई और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनकी वीडियोस जारी की, जिस पर भारत काफी ज्यादा सीख पा हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब भारत को अपनी अफियत इसी में लगी है कि वो वादी गलवान के मुतनाज़े इलाके से बिल्कुल चुपचाप निकल जाए और अरुणाचल प्रदेश का वो इलाका जहाँ पर चीन ने वो गाँव तामीर किया था, भारतीय फौज उसके आस पास भी नहीं फड़क रही, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि चीनी फौज इनका
का क्या हशर करेगी। दोस्तों 2009 में गूगल सैटेलाइट नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि मैंड्रिन जुबान में बाकायदा चीन का हिस्सा करार दिया गया था। अगस्त में तिब्बत से रा के 5 इरकान की चीनी फौज के हाथों गिरफ्तारी पर जब भारत ने उनसे वापसी का मुतालबा किया था तो चीन ने सिर्फ इतना कहा था कि उसने उन 5 गैर मुल्की अफराद को बगैर इजाजत चीनी इलाके में घुस आने पर गिरफ्तार किया है। और दोस्तों वो लोग पकड़े गए थे अरुणाचल प्रदेश से। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। इसकी हुदूद से जासूसी और तखरीबकारी के शुबे में उनको गिरफ्तार किया गया था। आलमी मीडिया पर यह एक बहुत बड़ी खबर थी जिसने सबको चौंका दिया था। लद्दाख में चीनी अफवाज की पेशकदमी के तीसरे महीने चीनी वजारत खारजा ने जनूबी तिब्बत रीजन को चीन का बाकायदा हिस्सा करार देते हुए आलमी सतह पर सब पर वाजे करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में अपनी कानूनी मलकियत का दावा कर दिया था। और इस मर्तबा चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भारतीय कब्जे पर इंतहाई सख्त लहजा इख्तियार किया। भारत की खुफिया एजेंसी के 5 एहलकारों की गिरफ्तारी पर चीन के मौकफ की तरदीद करते हुए अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला ने कहा था कि उन 5 भारतीय शहरियों को पीपल लिबरेशन आर्मी जबरदस्ती उठाकर ले गई थी। अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला ने कहा कि इनका ताल्लुक किसी खुफिया या फौजी एजेंसी से नहीं था बल्कि ये 5 अफराद सियाह थे और मुसाफिरों का सामान लाने वाले कुली थे। जब चीन की वजारत खारजा ने उन 5 अफराद की शिनाख्त बताने का कहा तो भारत ने चुप साध ली। नई दिल्ली में मौजूद दुनिया भर के सफारती मिशन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बाद अपने अपने ममालिक को रिपोर्ट्स भेज चुके हैं उनमें वाज़ेह तौर पर लिखा और जिसकी तफसीलात अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी के मशहूर अखबारात ने इन अल्फाज में पेश की। अक्साचिन एंड अरुणाचल प्रदेश हैव गॉन आउट फ्रॉम इंडियन बाउंड्रीज। 2006 में जब भारत ने भूटान के साथ अपनी सरहद की डिलिमिनेशन का मुआहदा किया तो चीन ने भूटान के इस मुआहदे को तस्लीम न करने का पैगाम भेजते हुए उस पर वाज़ेह कर दिया था कि आपकी हुकूमत का भारत से ये मुआहदा यकतरफा समझा जाएगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर चीन का सरकारी मौकफ हम दुनिया को और आप पर भी पहले से वाज़ेह कर चुके हैं। 15 साल पहले चीन ने भूटान को डिलिमिनेशन मुआहदे पर तो खामोश पैगाम देने पर ही इत्तफाक किया, लेकिन जुलाई 2020 में चीन ने सरकारी तौर पर भूटान से एहतजाज करते हुए उसे वाज़ेह पैगाम दे दिया कि भूटान के मशरकी हिस्से में आपका भारत से कोई भी मुआहदा चीनी हुकूमत कबूल नहीं करेगी। दोस्तों मुख्तसर अल्फाज में कहूँ तो चीन ने भारत को मौजूदा हालात के अंदर एक्सपोज करके रख दिया है कि भारत कोई हवा नहीं है और न ही चीन के सामने टिकने की सकत और ताकत रखता है। अमेरिका को भी ये मैसेज पहुंच गया कि खित्ते के अंदर जिसको तुम अपना चौधरी समझकर उसे खुली छूट दे रहे हो उसको लगाम डालने के लिए यहाँ पे चीन मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मोदी की कमजोर मुसलमानों, सिखों, दलितों और ईसाइयों को रगीदने वाली 56 इंच की छाती चीन के सामने झाग की तरह बैठ गई है और वो जो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बड़के मारते थे उनके लिए भी ये खबर काफी ज्यादा तकलीफ दे है। तो दोस्तों पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऐसे मुआहदे मौजूद हैं कि अगर दोनों ममालिक पर भारत की जानिब से कुछ चढ़ाई की जाएगी तो दोनों ममालिक मिलकर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।